अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ये हम लोग EDU 407 का लेक्चर 31 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको लास्ट लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 31 है रिसर्च टूल एंड टेस्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे। अब हम रिसर्च टूल्स और उसके टेस्ट की बात करते हैं। तो आपके पास आता है कि रिसर्च टूल्स जो हैं ये फैमिलियर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लाइक हम इनमें देखें तो जब भी आप इंगेज करते हो ना रिसर्च को, तो आप इन टूल्स को यूज़ करते हो। नोविस रिसर्च जो है उसमें हम देखें तो एसोसिएट डेटा कलेक्शन टूल्स लाए जाते हैं, जैसे कि सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया। याद रखिएगा, नोविस रिसर्चर्स जो होते हैं वो एसोसिएट करते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स को, जिसमें सर्वे और इंटरव्यू आ जाते हैं। ये टूल जो होते हैं ये कलेक्ट करते हैं डेटा, देन एनालाइज करते हैं और कंक्लूड कर देते हैं, यानी जनरेट कर देते हैं रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट होता है इसमें एक्यूरेसी होती है, क्रूशियल टू डेवलप होते हैं, अप्रिशिएट रिसर्च टूल इसमें यूज और होते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हेन क्रिएटिंग अ रिसर्च टूल इट इज एसेंशियल टू डिफाइन इट करेक्टली। लाइक अगर आपके पास टूल जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है तो क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट आप उसे कर रहे हो ना उसमें फ्लॉज भी होंगे। लाइक हम उसमें देखें तो इनएक्यूरेट डेटा पाया जाएगा, जिसके नतीजे में सब्सिक्वेंट एनालिसिस और रिसर्च प्रोसेस जो होगा वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च प्रोसेस के अंदर। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रिसर्च टूल। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू आप कलेक्ट करते हो डेटा को सिस्टमैटिक और स्टैंडर्ड वे के अंदर, तो इसे हम रिसर्च स्टडी में यूज़ कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि रिसर्च टूल है। ये जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इन्हें रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। नेचर ऑफ स्टडी देखी जाती है, डेटा की देखी जा रही होती है जो कि ज़रूरत पड़ती है। आप एक्यूरेट डेटा कलेक्शन को इंश्योर कराते हो। रिसर्च टूल जो होता है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस्टेब्लिश करते हैं जी ऐसे प्रोसीजर जिसके थ्रू डेटा कलेक्शन हो कि हर सब्जेक्ट की प्रॉपर वे में होगी, इसमें कोई डेटा कलेक्टेड इन्फ्लुएंस नहीं होगा रिसर्चर्स से। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जी टूल्स की, जैसे क्वेश्चनरीज हो गए। अब आपके पास टूल्स क्या हैं? क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। ये जो सिलेक्शन हो रही होती है ना टूल की, वो अलाइन करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी के। यानी इसमें हम देखें तो ये नेचर ऑफ रिसर्च को देखेगा, यानी कि वो देखेगा कि रिसर्च किस बेस पे चल रही है, उसमें कितने वन या टू या मल्टीपल टूल्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो स्ट्रक्चर स्टेटमेंट जो है उसमें आपके पास स्केल की आ गई। इसमें देखा जाता है कि आप ऑनलाइन ईमेल सर्वे कर रहे हो ना, तो इंटरव्यू आप करोगे, डिटेल्स में अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे, टेबल करोगे रिसर्चर्स को कि फॉलो अप क्वेश्चंस करें। ऑब्जर्वेशन हो रही होगी फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन एजुकेशन रिसर्च, एजुकेशन ऑब्जर्व करी होगी, रिकॉर्ड करी होगी इंफॉर्मेशन को क्लासरूम और रेलेवेंट सेटिंग्स के अंदर। असेसमेंट और टेस्ट जो होंगे वो एवेलुएट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को। साइकोलॉजिकल स्किल्स मेजर कर रहे होंगे आपके सामने एटीट्यूड और परसेप्शंस को। जब हमने बात की 5 टूल्स की, लाइक आपने क्या किया? इंटरव्यू किया, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कैदर की, फॉलो अप क्वेश्चंस रखे, ऑब्जर्वेशन सीखी, रिकॉर्ड रखा। तो ये वो 5 टूल्स थे जिन जो अंडर ग्रेजुएट रिसर्च के अंदर यूज हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक्नॉलेज करो दूसरे टूल्स को भी, लाइक आप सिंपल इन्हीं के साथ ना रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है रिसर्च टूल टेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल को स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशन रिसर्च बेस पे देखें ना, तो इसे डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया था आपके कन्वीनियंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है। आपको जानना होगा कि ये आपकी कन्वीनियंस के लिए किया गया था। डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपनी ही ग्रुपिंग बेस्ड स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे होते हैं टूल्स। अब ये टूल्स होते हैं ये आपके पास डिफरेंट डोमेन्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात की गई। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास आता है कॉग्निटिव टेस्ट, अफेक्टिव टेस्ट, साइकोमोटर टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट।
वन बाय वन देखते जाते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन लर्निंग के अंदर हम देखें तो ये टूल्स को अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करती हैं। कॉग्निटिव टेस्ट जो है ये यूज होता है जी मुहैया करने में कॉग्निटिव एबिलिटीज किसी भी स्टूडेंट्स या लर्नर की किसी खास सब्जेक्ट्स के अंदर। अफेक्टिव टेस्ट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है लोगों के एटीट्यूड को एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग। साइकोमोटर टेस्ट जो है ये असेस करता है बॉडी मूवमेंट और फिजिकल स्किल्स रिसर्च सेटिंग्स के अंदर। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप एम्फसाइज करते हो क्लासिफिकेशन को थ्री ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। लाइक इसमें हम देखें तो डिफरेंट पीपल जो है उनके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड रिसर्च होती है, पर्सपेक्टिव होते हैं। जब क्लासिफाई करते हैं ना वो टूल को तो क्रूशल होता है उसकी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग का भी होना। तो आप कॉग्निटिव टेस्ट की बात करें तो कॉग्निटिव जो है बेसिकली रेफर कॉग्निशन बेसिकली रेफर करता है जी बेसिक मेंटल प्रोसेस को जिसके अंदर आप एक्वायर करते हो यूज करते हो नॉलेज मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन हो गई, मेंटल स्किल्स हो गई, डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई, ये इन सब का आप इनकम्पास करते हो। लाइक मेंटल प्रोसेस कॉग्निटिव टेस्ट जो होता है ना तो अब इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो मेंटल प्रोसेस को रखते हैं। कॉग्निटिव टेस्ट जो होता है इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप इंटरेक्टिव फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, असेस कर रहे होते हो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को। इसमें डिसीजंस को देख रहे होते हो जिसके थ्रू इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। लाइक हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो डेटा कलेक्शंस को देखा जाता है इसमें जिनके थ्रू आप मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हो। कॉग्निटिव टेस्ट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जी स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जिसमें डेटा एक्विजिशन आ गया, डेटा स्टोरेज आ गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ गया। फर्दर आपके पास जी आता है अफेक्टिव टूल यानी अफेक्टिव टेस्ट। अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग को एक्सप्लोर जब आप करते हो तो इसमें आपके सामने क्या आता है? इसमें आप डोमेन ऑफ इमोशंस की बात करते हो, फीलिंग्स की बात करते हो, एटीट्यूड की बात करते हो, आपके मूड क्या है, एंजाइटी क्या है। अफेक्टिव टेस्ट बेसिकली डिजाइन किया गया था मुहैया करने के लिए इन एलिमेंट्स को जिनके अंदर आप क्वांटिफाई करते हो इमोशंस को, असेस करते हो फीलिंग्स को, एवेल्यूएट करते हो एटीट्यूड को। कॉमनली रिसर्चर्स जो होते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर जब स्टडी कर रहे होते हैं इन एस्पेक्ट्स की या इनकी कॉम्बिनेशन की तो वो आपके सामने इस टेस्ट को लेके चलते हैं अफेक्टिव टेस्ट को। ये टेस्ट जो होता है ये डेटा प्रोवाइड करता है जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। फर्दर आपके सामने आता है जो मेजरमेंट होता है ना एटीट्यूड का, इसमें ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी एजुकेशन रिसर्च हुई, इस पे काफ़ी ज़्यादा बात की गई, एक्सटेंसिव रिसर्च फोकस किया उसने अंडरस्टैंडिंग और मेजरिंग एटीट्यूड को। स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुई जिस पर्पस के लिए सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट अगर एजुकेशन रिसर्च में देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। आईक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट तो रहती है बट ई आई आई जो या आई ई जो है वो आपके पास आ जाती है थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लाइक हम देखें तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसी भी इंसान की एबिलिटी को कि वो किस तरह अडॉप्ट करता है सोसाइटी को और इफेक्टिवली हैंडल करता है इमोशंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस आई बेसिकली एबिलिटी है जिसके थ्रू आप परसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो इमोशन और मैनेज करते हो अपने इमोशंस को। एडिशनली एम्पैथी स्केल्स जो होते हैं इनको आप यूज़ करते हो एम्पैथी को असेस करने में। इसे रेफर किया जाता है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हो, शेयर करते हो दूसरे के इमोशंस को, एवल्यूट कर रहे हो एम्पैथी को और आप इसमें देख सकते हो कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह फील कर रहा है इस चीज़ को लेकर, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। तो समरी में हम देखें तो अफेक्टिव टेस्ट जो टूल हैं ये यूज़ किए जाते हैं अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें इमोशन, एटीट्यूड, एंग्जायटी आ गया। सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं जी ये एडिशनल एजुकेशनल रिसर्च के अंदर। लेक्चर 32 है आपके पास रिसर्च टेस्ट टूल एंड टेस्ट। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपके पास आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये आपके सामने आता है ना, इसमें आपको डिज़ाइन किया जाता है, मुहैया किया जाता है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड और ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड जो होते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से एसोसिएट करते हैं। इसमें हम देखें तो इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन स्किल क्या है, उसका बिहेवियर दूसरी तरफ क्या है, वो दूसरी पर्सनैलिटी को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसकी पर्सनैलिटी आस-पास कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है। एजुकेशनल मैट्रिक्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं जिन एस्पेक्ट्स के अंदर टीचर की पर्सनैलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका रोल उन सबको कैटेगराइज किया जा रहा होता है इसके अंदर।
अब न्यूमरस पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं उनमें यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स ताकि वो समझ सकें वो स्टडी कर सकें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये टेस्ट जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, वीकनेस, थिंकिंग पैटर्न, इमोशनल रिस्पॉन्स और बिहेवियर टेंडेंसीज को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। पर्सनैलिटीज इन्वेंटरीज और टेस्ट जो हैं उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है जी, रिसर्च की सिग्निफिकेंट वर्क इस फील्ड में हुआ। इसमें अगर हम बात करें तो मेयर ब्रिग्स आ गए, मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर आ गया, MBTI, 16 पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज आ गई, हॉगन पर्सनैलिटी इन्वेंटरी आ गए, रॉस्टेड इम्पोर्ट टेस्ट आ गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आ गया। सबसे पहले हम मेयर्स ब्रिग्स टेस्ट देख लेते हैं। तो ये इन्वेंटरी कॉमनली यूज हो रही होती है मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर। ये क्या करती है कि ये कैटेगराइज करती है पर्सनैलिटी को डिफरेंट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल असेस कर रहे हो एक प्रेफरेंस ऑफ एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। आपको पता है कि एक्सट्रोवर्जन क्या है, इंट्रोवर्जन क्या है। इसमें देखें तो लाइक आप इसमें सेंस करते हो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, सेंसेस को। लाइक आप इसमें क्या कंपेयर कर रहे हो, सेंसेस वर्सेस इंस्टीट्यूशन, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग। आप प्लेस कर रहे हो इंडिविजुअल को इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। इसमें 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप आ जाती हैं। पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरीज आ गए। इसमें अगर आप देखो तो आप एग्जामिन करते हो इमोशनल स्टेबिलिटी फैक्टर्स को, जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आ गया, डोमिनेंस आ गया, सेंसिटिविटी आ गई। आप कंपेयर करते हो इंडिविजुअल्स को इन फैक्टर्स के बिहाफ पे। आप देखते हो कि पर्सनैलिटी डिफरेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे देखें कि MBTI और पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी को समझें। देखिए इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल होते हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, इंस्पायरेशन की तरफ से लेके चलते हैं, लिटरेचर से ये इंस्पायरेशन ली जा रही होती है, किसी भी पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ टूल्स डेवलप हो रहे होते हैं। सभी के अकॉर्डिंग हम देखें तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये रिसर्च टूल है जिसके थ्रू आप यूज करते हो, मुहैया करते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इसमें आप वैल्यूएबल एजुकेशन रिसर्च देख रहे होते हो, उसमें देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है। अब जी आपके पास आ जाता है साइकोमोटर टेस्ट। साइकोमोटर डेवलपमेंटल जो है ये बेसिकली डेवलपमेंट है, ये रेफरेंस करती है फिजिकल और मोटर स्किल डेवलपमेंट को। इसमें पार्टिकुलर फोकस किया जा रहा होता है कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को। रिसर्च इन एरियाज के अंदर काफ़ी एम्फसाइज की, इसने अर्ली एज डेवलपमेंट की काफ़ी बात की गई थी। साइकोमोटर स्किल टेस्ट जो है ये प्रोग्रेस है जो बताता है ड्यूरिंग द टाइम हो रही है, ये उसके बारे में बात कर रहा होता है। साइकोमोटर टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल की एबिलिटी किस तरह वो परफॉर्म कर रहा है टास्क को, उसको मुहैया कर होता है। जैसे कि आपके सामने आता है प्रोफिशिएंसी को देखा जा रहा होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट हो गया, रिफ्लेक्शन टाइम टेस्ट हो गया, ट्रायल मेकिंग टेस्ट हो गया, हैंड राइटिंग टेस्ट हो गया, ड्राइविंग सिमुलेशंस हो गए। साइकोमोटर टेस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं या मोटर कंडीशंस को, जैसे कि आप दूसरों की राइटिंग को किस तरह असेस कर सकते हो, कैसे एवेल्यूएट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन देख रहे होते हो फिंगर मूवमेंट की। ये टेस्ट जो होते हैं कॉमनली यूज हो रहे होते हैं स्टडीज के अंदर, जैसे कि प्रैक्टिकल टास्क हो गए या एक्टिविटीज हो गई। अगर आप कंडक्ट कर रहे हो ना रिसर्च को तो उसमें फोकस कर रहे होते हैं आप रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी मूवमेंट और फिजिकल कोऑर्डिनेशन। साइकोमोटर टेस्ट जो है ये वेरिएबल टूल्स होते हैं, ये असेस करते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। लाइक आप इसमें एग्जांपल करते हो दूसरों की एबिलिटी कि वो फुटबॉल कैसे प्ले कर रहा है, मुहैया कैसे कर रहा है कोऑर्डिनेशंस को। साइकोमोटर टेस्ट जो है ये एग्जामिन करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लिखें तो आप हैंड राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके फाइन मोटर स्किल्स को भी देखा जा रहा होगा। मोस्ट टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज और टेस्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट के अंदर, रिसर्चर्स उनके थ्रू काम कर रहे होते हैं। साइकोमोटर डेवलपमेंट टेस्ट जो होता है ये पार्टिकुलरली रेलेवेंट होता है जी बच्चे की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, जो स्टडीज इस पे हो रही होती हैं। साइकोमोटर टेस्ट जो है ये रिसर्च टूल है बेसिकली, जो कि मेजर असेस करता है इंडिविजुअल के फिजिकल और मोटर स्किल्स को, जिसके अंदर वो फोकस कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को। ये वैल्यूएबल्स होते हैं स्टडीज रिलेटेड, जिसमें बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, फिजिकल कंडीशंस देखी जा रही होती है, कोऑर्डिनेशंस के अकॉर्डिंग चला जा रहा होता है, स्किल डेवलपमेंट को देखा जा रहा होता है। रिसर्चर जो होता है वो चूज करता है वैरायटी ऑफ इन्वेंटरीज और टेस्ट ताकि वो क्रिएट कर सके असेसमेंट को। अब जी आ जाता है आपके पास प्रोजेक्ट टेस्ट।
ये टेस्ट जो है ये एक्सप्लोर करता है इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस थॉट को, फीलिंग को, उसकी लिटरेचर को, लाइक हम इसमें कहें तो मोटिवेशंस। इसमें हम देखें तो कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू आप कितना मोटिवेट हो रहे हो। प्रोजेक्टिव टेस्ट बेसिकली इन्वॉल्व करता है, प्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलाई जिसमें इमेज हो गया, वर्ड हो गया, इसमें हम इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो रही होती हैं। इंडिविजुअल टास्क क्या होता है, उसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया होता है कि वो कंप्लीट करे स्टिमुलाई बेस को। इसमें सब कॉन्शियस एसोसिएशन इंटरप्रिटेशंस को चला चला लिया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आ गया, यानी आप कंप्लीट टेस्ट करते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। ड्रा पर्सन टेस्ट हो गया, डेप्थ। चिल्ड्रन अप्रिशिएटनेस टेस्ट हो गया, कैट। हम इसे एप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है जी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या है? आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है, जैसे इंडिविजुअल्स को कहा जाता है किसी कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको आसान करूँ तो मैं कहूँगी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती हैं, यानी ब्लैंक जो होती है वो स्टेटमेंट के बाद प्रेजेंट होती है, उसमें आपको उसे कंप्लीट करना होता है। थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये टेट, इसमें इंडिविजुअल को हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। ओके, अब हम इस टेस्ट में अगर देखें तो इंटरव्यूअर को एम्बिगियस इमेज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो क्रिएट करे स्टोरी, जिस मतलब अपने अकॉर्डिंग उन पिक्चर को देख के अपनी मर्जी से एक कहानी डेवलप करें। डिस्क्रिप्शंस, रिसर्चर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के सब कॉन्शियस थॉट और इमोशन को इस टेस्ट के थ्रू। फिर जी ड्राइंग टेस्ट आ गया। ये प्रोजेक्टिव असेसमेंट कमनली यूज हो रहा होता है। इंडिविजुअल को ड्रॉ करना होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पीपल। ड्राइंग टेस्ट के अंदर हम पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं जो कि टीचर्स प्रोवाइड कर देता है। डोमिनेंट फीचर थीम्स इसमें देखी जा रही होती है, वो ड्राइंग होती है जिसके थ्रू रिवील किया जा रहा होता है सब कॉन्शियस एलिमेंट्स को। एक और टाइप आ जाती है जी आपके पास प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं जी सीरीज ऑफ वर्ड और आस्क करते हैं इंडिविजुअल को वो कनेक्ट करें डिफरेंट वे के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें मल्टीपल पॉसिबल कनेक्शंस का प्रोवाइड करना, लाइक एमसीक्यूज आप कह सकते हो। एग्जामिन यहाँ पे इंडिविजुअल कनेक्ट कर होता है कि वर्ड को एसोसिएट कर होता है उस फॉर्म को। ये टेस्ट जो होता है ये प्रोवाइड करता है अवेयरनेस सबकॉन्शियस के बारे में और ये अंडरस्टैंड कराता है, हेल्प करा होता है लोगों की फीलिंग्स को। एक और टेस्ट आपके पास, मुझे टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए। ओपन एंड स्टिमुलाई आ गया आपके पास। अब जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है इसका की एस्पेक्ट क्या है? ये आपको प्रोवाइड करता है ओपन एंड स्टिमुलाई और अलाउ करता है मल्टीपल इंटरेक्शंस को। ये टेस्ट जो है ये असेस करता है इंडिविजुअल के हिडन इमोशंस को, फीलिंग को, एटीट्यूड और बिलीफ को, जिन्हें वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है और कॉन्शियसली असेसेबल भी ले जा सकता है। एजुकेशन रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टेस्ट जो है वो पर्टिकुलरली यूजफुल होता है तब जब स्टडी आप इंट्रोवर्ट स्टूडेंट को कर रहे होते हो। इसमें आप उन्हें देख रहे होते हो कि वो किस तरह खुद को, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो शाय होते हैं, वो डिफिकल्ट होता है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी अपनी फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे होते क्लास के अंदर। सो आप ये टेस्ट करते हो, आप देखते हो कि वो बच्चा सोच क्या रहा है, उसकी थॉट्स क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि चारों कैटेगरीज जिनमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये सिंपल आपके पास एग्जांपल है जी प्रोजेक्टिव टेस्ट की, दैट आर नॉट द टाइप ऑफ द टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है इसमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट और वेरिएशंस पाई जा रही होती हैं और रिसर्चर्स इसे आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।